अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहसिन रजा, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। मैं अपनी पहली एक वीडियो में सनस्क्रीन की टाइप्स के बारे में आपको बता चुका हूं, मगर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सनस्क्रीन का सही इस्तेमाल क्या होता है और मार्केट से सनस्क्रीन का इंतखाब कैसे किया जाए। किसी भी सनस्क्रीन को इस्तेमाल करने से पहले आपने उसका लेबल जरूर पढ़ना है। उसके लेबल के ऊपर 3 चीजें आपने जरूर देखनी है। सबसे पहले नंबर पर आपने उसका SPF देखना है कि उसके अंदर SPF फैक्टर या सन प्रोटेक्शन फैक्टर कितना है। मतलब बाद सनस्क्रीन SPF 50, बाद SPF 60 और बाद SPF 100 तक होते हैं। इसके बारे में मैं आपको एक और वीडियो में मैं बताऊंगा कि SPF 50, SPF 100 या SPF 30 के दरमियान में फर्क क्या होता है। लेकिन आपने ये देखना है कि कम अज कम SPF 30 या SPF 50 को होना जरूरी है। दूसरे नंबर पर जो चीज आपने उसके अंदर नोट करनी है वो ये है कि उस सनस्क्रीन के ऊपर क्या ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, क्योंकि अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम हुआ तो वो अल्ट्रावायलेट A और अल्ट्रावायलेट B रेडिएशन दोनों को आपको प्रोटेक्शन देगा। तीसरे नंबर पर जो चीज आपने उसके अंदर नोट करनी है वो है कि वो वाटर रेजिस्टेंट है या नहीं है। ये 3 चीजें जब आप इसके अंदर देख लें तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सनस्क्रीन आपके लिए कारआमद हो सकता है। अब आता है इसके इस्तेमाल की तरफ कि सनस्क्रीन को आपने इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले आपने सनस्क्रीन लेके अपने बॉडी के जो सन एक्सपोज पार्ट्स हैं वहां पर लगाना है। मगर ये याद रखें कि जब भी आप बाहर धूप में या किसी काम वाली जगह पर जाने लगे तो आपने बाहर जाने से पहले 15 से 20 मिनट पहले सारे सनस्क्रीन को अपने बॉडी के सन एक्सपोज पार्ट्स पर लगाना है, क्योंकि सनस्क्रीन को जिस्म के अंदर, स्किन के अंदर जज्ब होने के लिए 15 से 20 मिनट दरकार होते हैं। 15-20 मिनट लगाकर बैठ के फिर आपने बाहर जाना है ताकि आपको सही तौर पर सनस्क्रीन की अफादियत मिल सके। अक्सर लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि चेहरे के ऊपर ये जिस्म के एक्सपोज पार्ट्स पर हम सनस्क्रीन की कितनी मिकदार लगाएं। उसके लिए जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है कि आप बॉडी के जिस हिस्से पर भी लगाएं तो उसके लिए आप 1 टीस्पून या 1 चम्मच के बराबर आपने सनस्क्रीन उस हिस्से पर लगाना है। मिसाल के तौर पर अगर आप चेहरे पर लगा रहे हैं तो आपके चेहरे पर 1 चम्मच के बराबर सनस्क्रीन होना चाहिए। आपने उसको पूरे चेहरे के ऊपर लेप करना है। अगर आप हाथों में लगा रहे हैं तो इसके ऊपर भी 1 चम्मच के बराबर सनस्क्रीन होना चाहिए। अगर आप गर्दन पर लगा रहे हैं तो गर्दन पर भी 1 चम्मच के बराबर होना चाहिए। अगर आप पाँव पे लगा रहे हैं तो आप पाँव के ऊपर भी 1 चम्मच या इससे ज्यादा मिकदार में लगा सकते हैं, क्योंकि जब एक अच्छी मिकदार में सनस्क्रीन आप लगाएंगे तभी आपको सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्शन हो सकती है। तीसरे नंबर पर जब आप बाहर जाते हैं तो आपने, अक्सर लोग ये जो भूल जाते हैं कि सिर्फ चेहरे के ऊपर सनस्क्रीन लगा के जाना है, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो हमारी गर्दन, हाथ, पैर, कुछ लोग हाफ स्लीव्स पहनते हैं तो उनके बाजू भी सूरज की रेडिएशन के सामने होते हैं। तो आप ये चीज भूल जाते हैं कि जो सनस्क्रीन है इन हिस्सों पर भी लगाना है। तो आपने जब भी बाहर जाना है तो आपने चेहरे के अलावा गर्दन, बाजू, हाथ और जो भी आपका बॉडी का पार्ट सन एक्सपोजर में आ रहा है आपने उसके ऊपर सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जब आप बाहर जाएं तो आप सनस्क्रीन हर 2 घंटे बाद आपने रिपीट करना है। कुछ लोग ये समझते हैं कि एक दफा सनस्क्रीन सुबह लगाया, काम पे गए, जब दोपहर को या शाम को वापस आएगा तब आके हमने मुंह धोए तो तब हमने सनस्क्रीन को वॉश आउट किया, लेकिन ये तरीका कार गलत है। क्योंकि सनस्क्रीन की जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है वो ये है कि सनस्क्रीन 2 घंटे के बाद जिस्म के चेहरे के ऊपर या जिस्म के किसी भी हिस्से पे जहाँ पे लगाया जाता है उसकी एफिकेसी 2 घंटे बाद खत्म हो जाती है। इसलिए हर 2 घंटे बाद इसकी रिकमेंडेशन है कि आप चेहरे के ऊपर सनस्क्रीन का इस्तेमाल लाजमी करें। कुछ लोग ये समझते हैं कि हमें सनस्क्रीन की जरूरत सिर्फ गर्मी में होती है, कि जब आप बाहर जाएं तो आप सनस्क्रीन लगा के जाएं। अगर आप कमरे में बैठे हैं या क्लाउडी मौसम है, बारिश हो रही है या आप किसी हिली एरिया में हैं, ठंडे मौसम में हैं, तो आपको सनस्क्रीन की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये गलत है। आप जब भी बाहर जाएं या कमरे में बैठे हैं या मौसम बारिश वाला बना हुआ है, आप किसी ठंडे इलाके में बैठे हैं, चाहे कमरे में बैठे हैं, सायादार जगह में बैठे हैं, तब भी आपको सनस्क्रीन की जरूरत होती है। और इसके अलावा जब लोग कहीं पे बाहर जाते हैं, किसी घूमने, कहीं झील किनारे हैं, किसी सैंडी एरिया में, किसी सहरा में हैं या किसी स्नो वाले इलाके में है, जैसे जहाँ पे बर्फबारी हो रही है, तो लोग ये समझते हैं कि हमें सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखें, ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, जैसे कि रेत है, बर्फ है या पानी है, ये सूरज की रश्मियों को रिफ्लेक्ट करता है। जब ये रिफ्लेक्ट करता है तो आपके चेहरे के ऊपर उसकी शिद्दत और ज्यादा बढ़ती है, जिस वजह से आपको सनबर्न होने का खतरा होता है। तो इंटरनेशनली लोग ये कहते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो रिसर्च होती है, रिसर्चर्स ये कहते हैं कि जब भी आप ऐसे इलाके में जाएं, चाहे आप घर पे बैठे हैं, चाहे आप बाहर गए हैं, आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल हर हाल में करें। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी स्किन टाइप के हिसाब से सनस्क्रीन का इस्तेमाल या सिलेक्शन कैसे करनी है। अगर आपकी स्किन एक्नी या ऑयली स्किन है, मतलब आपके चेहरे के ऊपर एक्नी है और आप ये समझते हैं कि आपकी स्किन ऑयली है, तो आपने मार्केट से वो वाला सनस्क्रीन इस्तेमाल करना है जो कि नॉन कम्यूडोजेनिक है,
और जिसके ऊपर लिखा होगा ये एक वॉन्ट क्लॉग द पोर्स, कि ये पोर्स के अंदर नहीं फंसेगा। आपने उसका लेबल पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि ये आपके लिए है, ऑयली स्किन के लिए है। दूसरे नंबर पर अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने उसका लेबल पढ़ना है, उसके ऊपर लिखा होगा कि दिस इज फॉर ड्राई स्किन, कि ये ड्राई स्किन लोगों के लिए है। उसके ऊपर लिखा होगा कि इसके अंदर मॉइस्चराइजर भी ऐड किया गया है। तीसरे नंबर पर अगर आपकी स्किन एलर्जिक है तो आपने ये देखना है कि जब भी आपने सनस्क्रीन मार्केट से खरीदना है तो आपने ये देखना है कि वो फ्रेग्रेंस फ्री है, उसके अंदर कोई खुशबू नहीं होनी चाहिए, और उसके अंदर एक केमिकल है PABA, पैरामाइनो ब्यूटारिक एसिड, ये नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पर अगर आप ये देख रहे हैं उसके अंदर कि ऑक्सीबेंजोल वगैरह या एमोबेंजोल वगैरह ये चीजें भी उसके अंदर नहीं होना चाहिए, तो ये समझ लें ये सनस्क्रीन आपके लिए है। चौथे नंबर पर अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो आप उसका लेबल पढ़े, आपको उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि दिस सनस्क्रीन इज फॉर सेंसिटिव स्किन पीपल। तो आपने उसके ऊपर पढ़ लेना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये सेंसिटिव स्किन वाले लोगों के लिए सनस्क्रीन है। लेकिन अगर आपके चेहरे पर रोजेशिया है, जैसे कि रोजेशिया नाक के इर्द गिर्द और माउथ के इर्द गिर्द छोटे छोटे एक्ने या छोटे छोटे दाने बने होते हैं रोजेशिया, तो आपने ये देखना है कि उसके अंदर जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। अगर सनस्क्रीन में अगर ये पाया जाता है तो ये फिर रोजेशिया वाले लोगों के लिए है। इसके अलावा कुछ लोग हमसे ये पूछते हैं कि बच्चों को सनस्क्रीन का इस्तेमाल करवाया जाए या ना करवाया जाए। जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है वो ये है कि 6 माह से ऊपर बच्चों को हम सनस्क्रीन का इस्तेमाल लाजमी करवाएं, क्योंकि बच्चे ज्यादातर बाहर धूप में खेलते हैं तो बच्चों को सबसे ज्यादा सनस्क्रीन की जरूरत होती है, इसलिए उनमें सनबर्न होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। 6 माह के बच्चों से ऊपर आपने सनस्क्रीन का इस्तेमाल करवाएं, लेकिन वो वाला सनस्क्रीन इस्तेमाल करवाएं जिसके अंदर जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, ये आपने इस्तेमाल करवाना है। इसके अलावा अगर आप आंखों के गिर्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने आंखों के गिर्द स्टिक्स मिलती हैं, सनस्क्रीन स्टिक्स मिलती हैं, तो वो वाली आपने आंखों के गिर्द इस्तेमाल करनी है। और अगर आप लिप्स के ऊपर सनस्क्रीन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो लिप्स बाम मिलती है, लिप बाम जिनके अंदर SPF 30 या इसके अलावा मुख्तलिफ सन प्रोटेक्शन फैक्टर में मिलती हैं, आपने वो वाली लिप बाम या वो वाली लिपस्टिक इस्तेमाल करनी है जिसके अंदर SPF हो, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में डिस्कस किए गए टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई भी सवाल या कोई भी इंफॉर्मेशन आप मुझसे डिस्कस करना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसका रिप्लाई कर सकूं।